ये स्टोरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के 9 लोगों की है जो प्लेन क्रैश में गुम हो जाते हैं। 4 माह बाद सिर्फ इनमें से एक ही सर्वाइवर वापस आती है। पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की समंदर के किनारे बेहोश पड़ी होती है। जैसे ही वो होश में आकर इधर उधर देखती है तभी उसे चाइना का झंडा नजर आता है। फिर वो खुश होकर उस तरफ भागना शुरू कर देती है। दूसरे सीन में एंटरटेनमेंट कंपनी के नए प्रेसिडेंट को कोई आकर न्यूज दिखाता है कि 120 दिन बाद एक सर्वाइवर वापस आ गई है। ये न्यूज सुनकर प्रेसिडेंट बहुत शौक में चला जाता है। दूसरे सीन में सर्वाइवर राबोंग से चाइना में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। दूसरी तरफ कोरिया में 9 लोगों के लिए मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और खुश होते हैं कि एक सर्वाइवर मिल गई है। दूसरे सीन में सर्वाइवर राबोंग की मां को दिखाया जाता है। ये भी ये न्यूज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दूसरे सीन में सर्वाइवर राबोंग कोरिया वापस जाने के लिए प्लेन में बैठती है तो उसे उस दिन का ख्याल आता है तो वो सहम जाती है। वहीं पर डिटेक्टिव पे आकर राबोंग को पानी देता है। राबोंग पानी का गिलास लेकर पानी को हैरानी से देखने लगती है। फिर डिटेक्टिव उसे बताता है कि हमने आप लोगों को उसी वक्त ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन हमें जहाज के पुर्जे ही नहीं मिले थे, इसलिए हमें लगा कि तुम सब लोग मर गए हो। लेकिन सच पूछें तो आप इस तरह जिंदा वापस आ गई हैं तो हमें मुश्किल में पड़ गए हैं। ये सुनकर राबोंग उसे हैरानी से देखती है। फिर डिटेक्टिव उसे पूछता है कि क्या ये सच है जो तुमने चाइना पुलिस को बताया है। राबोंग कहती है कि जी। दूसरे सीन में राबोंग जब कोरिया पहुंचते हैं तो रिपोर्टर इसे बहुत से सवाल करते हैं। राबोंग ये देखकर सहम जाती है। वहीं पर राबोंग अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। फिर इसकी माँ आकर इसके गले लगकर वो भी रोने लगती है। पूछती है कि तुम ठीक हो बेटा। वहीं पर एक आदमी खड़ा हुआ राबोंग को देख रहा होता है। इसकी नजर इसके नेकलेस पे पड़ती है। वो ये नेकलेस देखकर हैरान होता है। वहीं पर इस आदमी के पास प्रोसिक्यूटर की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मैंने पता लगाया है कि सर्वाइवर राबोंग ने चाइना पुलिस को बताया है कि उसे कुछ याद नहीं है। लेकिन ये आदमी प्रोसिक्यूटर को बताता है कि इसने अपनी माँ को तो पहचाना है। तो प्रोसिक्यूटर उससे कहता है कि शौक की वजह से सिर्फ उसे एक्सीडेंट का पार्ट ही याद नहीं है, लेकिन आप इंतजार करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको सब याद आ जाएगा। ये सुनकर ये आदमी कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ एक और औरत राबोंग के पास आकर कब उसे बताती है कि मैं इस हादसे की स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हूँ। राबोंग इसे देखकर और भी ज्यादा हैरान होती है और फिर ये औरत जबरदस्ती इसके गले लगकर कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम जिंदा वापस आई हो। जबरदस्ती राबोंग के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगती है। दूसरे सीन में राबोंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए ला जाता है। इन्वेस्टिगेटर राबोंग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो राबोंग जी बोलती है। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं है कि पिछले 4 महीने तुम कहाँ, कैसे और किसके साथ थी। ये सब याद ना होना तुम्हारे लिए तो अच्छी बात होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं। तुम्हारी याददाश्त आखिरी की है जिससे पता चले कि जहाज के लोगों के साथ क्या हुआ था। पिछले 4 महीनों से इस हादसे ने हमारे नाक में दम कर रखा है। कुछ लोग कहते थे कि एंटरटेनमेंट के लोगों ने अपनी 20 एनिवर्सरी के लिए ये सब ड्रामा किया है, और भी कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी। जब हमें लगा कि चीजें थोड़ी डाउन होना शुरू हो गई हैं तो तुम आ गई। तुमने आकर चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अब चाहे कुछ भी हो तुम्हें अपनी याददाश्त वापस लानी होगी। इसके बाद एग्जैक्टली वैसा ही बताना होगा कौन मरा, किस किस ने सरवाइव किया। सिर्फ इसी तरह इस मुल्क में अमन सुकून होगा। ये सुनकर राबोंग हैरानी से इसे देखती है और बताती है कि ये मेरी पहली जॉब थी और पहला दिन था काम पर, और पहली बार मैं अब्रॉड जा रही थी जो कि मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। दूसरे सीन में राबोंग अपना सारा सामान लेकर खुशी खुशी काम पर जाती है। दूसरे सीन में मैनेजर जंकी के पास मेन लीड जून का फोन आता है। वो उसे अपने शूट के दौरान कहता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, जल्दी यहाँ आओ। जंकी कहता है कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकता हूँ। तब भी जून कहता है कि सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। जून को डायरेक्टर बोलता है कि जल्दी आओ, हमें शूट करना है। दूसरी तरफ जंकी राबोंग को फोन करके बताता है कि जल्दी आओ, हमें कहीं जाना है। इस तरफ जून मिट्टी में शूट कर रहा होता है। फिर से वो जंकी को फोन करके बताता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट रह गए हैं। तो जंकी पूछता है आखिर क्या हुआ है, इतना तो बताओ, लेकिन जून फोन काट देता है। ये सुनकर जंकी उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। फिर से जून टी में बुरी तरह शूट कर रहा होता है, लेकिन फिर वो जंकी का फोन करता है तो इससे पता चलता है कि इसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखकर जून शूट छोड़ के चला जाता है और जाकर ड्रिंक करना शुरू कर देता है।
दूसरे सीन में जंकी और राबंग जिनके पास जा रहे होते हैं, राबंग कहती है कि मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको भी देर हो गई। तो जंकी कहता है परेशान मत हो, हम वैसे भी लेट हो गए हैं। फिर कहता है कि क्या तुम अपना पासपोर्ट लाई हो, हमारी फर्स्ट ट्रिप है ना अब्रॉड। फिर ये राबंग से पूछता है कि तुम इतनी यंग तो नहीं हो, लेकिन ये तुम्हारी फर्स्ट जॉब है और फर्स्ट ट्रिप है अब्रॉड, तुम अब तक क्या करती रही हो। तो राबंग उसे बताती है कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब नहीं ढूंढी और अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन अब मैं इस जॉब की वजह से सियोल आ गई हूँ क्योंकि आपने मुझे हायर कर लिया है। फिर जंगी राबंग से कहता है कि आज का शेड्यूल तो तुम्हें पता होगा। राबंग नहीं बोलती है तो जंगी उसे बताता है कि आज जून का फूड प्रोग्राम शूट है, हम जून की शूट में हेल्प करने के बाद सीधा एयरपोर्ट जाएंगे लेजेंड टाउन कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सुनकर राबंग खुश होकर कहती है कि ठीक है। फिर जंकी राबंग से पूछता है कि तुम जून के बारे में कितना जानती हो, तुम्हारी नजर में जून किस किस्म के इंसान है। ये सुनकर राबंग कहती है कि मैं क्या सच्चाई से बताऊं। फिर राबंग बताती है कि उनके ग्रुप का नाम ड्रीमर था, वो पहले टॉप पर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि 3 साल पहले जो उन्होंने ड्रग करके ड्राइविंग की थी। फिर जून का वो सीन दिखाया जाता है, वो पुलिस के साथ हाथापाई करता है। फिर राबंग कहती है कि इसके बाद भी चीजें ठंडी हो जाती, लेकिन पुलिस स्टेशन से जाते हुए उन्होंने जो और निशान छोड़। फिर जून का वो सीन दिखाया जाता है, रिपोर्टर जून से पूछते हैं कि ये सच है कि आपने ड्रिंक करके ड्राइविंग की थी। तो जून उनसे कहता है कि ये सच है कि मैंने ड्रिंक की थी, लेकिन मैं ड्रंक होकर ड्राइविंग नहीं की थी। फिर राबंग कहती है कि इसके बाद उन्होंने अपने सारे फैंस को खो दिया और आखिर में ड्रीमर डिसबैंड हो गए। फिर से जून का सीन दिखाया जाता है, वो रिपोर्टर्स के सामने रो कर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी अकेले ही गलती है, मेरे 2 मेंबर्स ने कुछ गलत नहीं किया। जून ओवर एक्टिंग करता है तो लियोल जून से माइक लेकर कहता है कि हम ड्रीमर्स यहाँ आपसे हमेशा के लिए गुड बाय कहने के लिए आए हैं। फिर राबंग कहती है कि डिसबैंड होने के बाद भी उन्होंने जो भी एल्बम रिलीज किया फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने जो ड्रामा और वैरायटी शो किया सब फ्लॉप हो गई। ये सुनकर जंकी को अच्छा नहीं लगता, वो अंडा फोड़कर राबंग को देता है और कहता है कि जितना बुरा तुम जून को समझती हो उतना बुरा वो नहीं है, वो जल्द ही अपनी न्यू एल्बम भी रिलीज करने वाला है और अभी तक वो हमारी कंपनी में टिका हुआ है और वो पहले जैसा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ड्रीमर्स कभी नहीं मरते। ये सुनकर राबंग ऑकवर्ड होकर कहती है कि जी बिल्कुल। फिर वहीं पर जंकी के पास प्रेसिडेंट का फोन आता है, उससे चिल्लाकर कहता है कि जून ने इस बार क्या कर दिया है, जो ब्रॉडकास्टिंग वाले मुझे बुला रहे हैं, मैं उस फूल की वजह से वहाँ क्यों जाऊंगा। ये सुनकर जंकी कहता है कि मैं और उसकी स्टाइलिस्ट वहीं पर जा रहे हैं, हम बाद में प्राइवेट जेट में जाएंगे तो वहीं पर बात करते हैं। तो प्रेजेंट गुस्से से कहता है कि ठीक है, फिर फोन रखो। दूसरे सीन में जंकी वहां पहुंच कर पूछता है कि क्या हुआ है, तो डायरेक्टर उसे बताता है कि जून ने शूट करने से मना कर दिया है। ये जंकी अंदर से जाकर जून के साथ बैठकर पूछता है कि अंदर बैठकर तुमने सनग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं। तो जून कहता है ताकि मेरे आंखों में खाना ना चला जाए। फिर जंकी कहता है कि चलो शूट करते हैं। तो जून कहता है कि मैं ये सारा खाना खत्म कर लूं, खाना बचाना अच्छी बात नहीं होती। तो जंकी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये खाना खाता हूँ, तुम जाकर शूट करो। तो जून कहता है कि तुमने कहा था कि मुझे जाकर सिर्फ खाना खाना है, तुमने ये नहीं कहा था कि मुझे मिट्टी में से ऑक्टोपस पकड़ने होंगे। तो जंकी कहता है कि मुझे तुम्हें ये पार्ट भी बताना चाहिए था कि ऑक्टोपस कहाँ होते हैं, लेकिन जून तब भी कहता है आपने मुझे डिसअपॉइंट किया है, एनीवे मैं ये शूट नहीं करूंगा, जाकर उन्हें बता दें। और जाने लगता है। जंकी उसे रोकता है तो जून चिल्लाकर कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि मैं नहीं करना चाहता, और कितनी बार ऐसे काम करने होंगे, हर बार मुझे तेहू की वजह से काम क्यों मिलता है। ये सुनकर जंकी हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें किसने बताया है। तो जून खामोश रहता है। तो जंकी कहता है कि ये तुम्हारे और हम सब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तुम बाकायदगी से शो में बने रहोगे तो एक दिन सक्सेसफुल कम बैक करोगे। लेकिन जून कहता है कि इनफ, लेकिन फिर भी जंकी कहता है कि तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का काम है, फिर भी करो। जून कुछ कहने वाला होता है तो इसकी नजर राबंग पर पड़ती है। वो कहता है कि चलो शूट करते हैं, आपको पता है कि मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूँ, आपको ये भी पता है कि मैं कितना स्टाइलिस्ट हूँ, मैं शूट नहीं करता जब मुझे आउटफिट पसंद नहीं आता। फिर वो राबंग के पास जाकर पूछता है कि तुम कौन हो। वो उसे बताती है कि मैं स्टाइलिस्ट हूँ। तो जून कहता है सब कपड़े आकर मुझे दिखाओ, आज शूट होगा या नहीं सब तुम पर डिपेंड करता है। ये सुनकर राबंग घबरा जाती है। दूसरे सीन में राबंग उसे कपड़े दिखाना शुरू करती है तो
तो जून कहता है कि ये बोरिंग है, दूसरा लेकर। जब वो दूसरा लेकर आती है तो वो भी उसे पसंद नहीं आता। ऐसे कई कपड़े राबुंग लेकर आती है बट उसे पसंद नहीं आते। जून खड़ा होकर कहता है कि इनमें से मुझे कोई भी आउटफिट पसंद नहीं आया, इसलिए हम आज शूट नहीं करेंगे, जाके डायरेक्टर से सॉरी कर दो। राबुंग जब जून को जाता हुआ देखती है तो जाकर उसे सनग्लासेस देकर कहती है कि ये एक ऐसे ब्रांड के हैं जो आप चीजें स्पॉन्सर नहीं करता, मैंने अपने दोस्त से खास आपके लिए लिया है। जून ये सुनकर कहता है कि इस लड़की के साथ मसला क्या है। जंकी आकर उससे बताता है कि ये नई है इसलिए इसे कुछ पता नहीं है, लेकिन जून कहता है कि इसे फायर कर दो और चला जाता है। पीछे जंकी राबुंग को बताता है कि तुम्हें यही सनग्लासेस मिले थे, इस ब्रांड का मॉडल तेहू है। ये सुनकर राबुंग भागकर जून के पास जाकर कहती है कि मैं ये जॉब नहीं खोल सकती, प्लीज मुझे माफ कर दे। लेकिन जून कहता है कि हटो यहाँ से, मुझे दरवाजा बंद करने दो। फिर राबुंग नीचे बैठ जाती है और जून जाने लगता है। राबुंग मासूम चेहरा बनाती है लेकिन फिर भी जून चला जाता है और राबुंग अपसेट होकर बैठ जाती है। दूसरे सीन में जून रास्ते में होता तो इसके पास जंकी का फोन आता है। जून फोन उठाकर उसे कहता है कि लगता है कि तुमने मेरा नंबर अनब्लॉक कर दिया है। तो जंकी उसे बताता है कि आज राबुंग का फर्स्ट डे था और पहली बार वो अब्रॉड जा रही थी, इसलिए वो आज बहुत खुश थी। पहले ही दिन उसे फायर कर देना बहुत हार्श होगा। ये सुनकर जून फोन काट देता है। दूसरे सीन में राबुंग नीचे ही बैठी होती है तो कोई आकर उसे हाथ देता है। जब वो ऊपर देखती है तो वो जून होता है। ऐसे ही वो उसे हाथ देने वाली होती है तो जून कहता है कि कार की चाबी दो, मेरी कार का हीटर नहीं चल रहा। तो जंकी जून को चाबी देता है और जून जाने लगता है। राबुंग इसके पीछे जाने वाली होती है तो जंकी राबुंग को रोक कर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन जून ने तुम्हें फायर नहीं किया। ये सुनकर राबुंग कहती है कि आप सच कह रहे हैं, बहुत खुश होती है। जून भी रास्ते में जाते हुए मुस्कुराता है। दूसरे सीन में एयरपोर्ट दिखाया जाता है। एयरपोर्ट पर एमसी खड़ी स्टार्स का इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे पहले जिया आती है, उसके बाद जून आकर इंटरव्यू देने ही वाला होता है तो तेहू आ जाता है और जून पीछे हट जाता है। फिर सूही को दिखाया जाता है, वो वैन में तैयार हो रही होती है। इसकी स्टाइलिस्ट इसका नेकलेस सीधा करती है तो सूही इसका हाथ हटाकर खुद नेकलेस को सीधा करती है। सूही भी एयरपोर्ट पहुंचती है तो जून अभी भी वहीं पर मंडला रहा होता है। फिर कंपनी के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, वो अपने आदमी को कहता है कि मेरे जाने के बाद फिर कुछ गलत मत कर देना, कंपनी के पैसे मत हड़पने लग जाना। तो वो कहता है कि ये बात अपने ध्यान में रखूंगा। तो प्रेसिडेंट कहता है कि अच्छी बात है, दूसरी बार गलती करना तुम्हारी गुंजाइश में नहीं है। दूसरा सीन चेंज होता है प्लेन के अंदर। जंकी राबुंग से कहता है कि जून को चेंज करना है और पूछता है कि पहली बार तुम्हें प्लेन में कैसा लग रहा है, और मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि बोर्डिंग से पहले शूज को उतारना होता है। सुनकर राबुंग अपने शूज को देखना शुरू कर देती है। दूसरे सीन में राबुंग प्लेन को अंदर से देख रही होती है और कहती है कि अच्छा तो ऐसा होता है अंदर से प्लेन। सूही फोन पर बात करती हुई आकर बैठती है तो राबुंग इसे देखकर पूछती है कि आप सूही है ना। फिर सूही से पूछती है कि तुम किसकी स्टाइलिस्ट हो, तो राबुंग उसे बताती है कि मैं जून की स्टाइलिस्ट हूँ। ये सुनकर सूही कहती है कि फिर तो तुम बहुत मुश्किल में होगी, ये सब तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तुम्हें पता है कि जून किस किस्म का इंसान है। ये सुनकर राबुंग पहले हैरान होती है और फिर इसे बताती है कि मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती। ये सुनकर सूही कहती है कि उसका ट्रस्ट कभी मत खोना, वो बहुत डेंजरस इंसान है। ये सुनकर राबुंग और भी ज्यादा हैरान होती है। तो वहीं पर जून राबुंग से कहता है कि मेरे कपड़े कहाँ पर है, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। राबुंग उसे कपड़े दिखाती है तो जून सूही से कहता है कि मैंने तुम्हारी मूवी देखी थी, अच्छी थी, मुझे खुशी है कि तुम अच्छा काम कर रही हो। ये सुनकर सूही तंजिया अंदाज में कहती है कि मैं अच्छा काम करते रहना चाहती हूँ ताकि आपकी तरह ना हो जाऊँ, इस फील्ड में कब पासा पलट जाए पता नहीं। ये सुनकर जून को बुरा लगता है। फिर उसे ख्याल आता है कि जब वो शूट के लिए तैयार हो रहा होता है सूही ये सब देख कर जून से कहती है कि मैं आपके जैसी फेमस कब होंगी। जून इससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मुझसे भी ज्यादा फेमस हो जाओगी। सुनकर सूही मुस्कुराती है। इस तरफ भी जून सूही से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी तरह नहीं होगी, लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सूही से कोई जवाब नहीं देती है। दूसरे सीन में सब मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वहीं पर जून आ जाता है। योल जून को देखकर कहता है कि आप भी आए ना। जब जून ड्रिंक करने के लिए गिलास पकड़ता है तो प्रेसिडेंट जून की बजाय योल को ड्रिंक देता है। दूसरी तरफ जिया तेहू को फ्रूट खिलाती है तो जंग की जेलस होता है। फिर जून प्रेसिडेंट से कहता है कि मुझे भी ड्रिंक डाल कर दें। तो प्रेसिडेंट जून की बात काट कर युल से कहता है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी म्यूजिक चार्ट पर नंबर 1 आने के लिए। तो युल कहता है कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ।
लेकिन जून भी अपनी नई एल्बम की रिकॉर्डिंग कर रहा है। फिर जून प्रेसिडेंट को बताता है कि मैंने बहुत से सॉन्ग्स भी लिखे हैं। तो प्रेसिडेंट जून को देखकर कहता है कि अच्छा, और फिर यूल से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम अपना नया सॉन्ग हमारे लिए प्ले कर सकते हो। ये सुनकर जून अपसेट हो जाता है और योल कहता है कि ठीक है, मैं अपना सॉन्ग आपके लिए प्ले कर देता हूँ। और फिर प्रेसिडेंट तेहू से कहता है कि तुम इसी तरह अच्छे ड्रामे करते रहे तो लोग ड्रीमर्स की पूरी रेपुटेशन को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ये सुनकर जून, योल और डंकी को बहुत बुरा लगता है। फिर योल कहता है कि सॉन्ग भी कर लिया है। फिर सॉन्ग प्ले करता है तो जैसे ही सॉन्ग प्ले होता है तो सब हैरान हो जाते हैं। खैर, इस तरफ प्रेसिडेंट योल से कहता है कि ये सॉन्ग उस कमीने के सॉन्ग से क्यों मिलता है, अब ये मत कहना कि ये सॉन्ग एल्बम का मेन सॉन्ग है। तो योल कहता है कि जी बिल्कुल। सुनकर जून योल को गुस्से से देख तो योल जून से कहता है कि मुझे माफ कर दें, कम से कम इस तरह हम उसे याद तो कर सकते हैं ना। ये सुनकर जून जाने लगता है तो इसके ऊपर जूस गिर जाता है। ये सब योल देखकर बहुत बुरा फील करता है। दूसरे सीन में राबोंग कपड़े रख रही होती है तो लेकिन प्लेन बहुत ज्यादा हिल रहा होता है। वहीं पर जून आकर राबोंग को अपनी जैकेट देखकर कहता है कि इसे वॉश करो। तो राबोंग कहती है कि प्लेन बहुत ज्यादा हिल रहा है, मैं कैसे वॉश करूंगी। ये सुनकर जून कहता है कि क्या तुम पहली बार प्लेन में बैठी हो। राबोंग हाँ बोलती है तो जून कहता है कि क्या सच में, और फिर कहता है कि फिर मैं क्या पहनूंगा। फिर राबोंग उससे दूसरे कपड़े दिखाने लगती है लेकिन जून को पसंद नहीं आते। दूसरे सीन में जंकी जिया को उसकी टैबलेट दे रहा होता है तो राबोंग ये देखती है। फिर दूसरे सीन में योल जून के पास आकर कहता है कि मैंने आपकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। जून ये सुनकर कहता है कि फिर तुम इस तरह का सॉन्ग क्यों लिखा है। योल कुछ कहने वाला होता है तो तेहू योल को आवाज देकर कहता है कि तुम इसे बता क्यों नहीं देते कि ये सॉन्ग तुमने जून को पूरी जिंदगी गिल्टी फील करने के लिए लिखा है। फिर जून को इसे कुछ कहने वाला होता है तो तभी प्लेन थोड़ा और ज्यादा हिलता है तो सब लोग परेशान होते हैं। राबोंग भी वॉशरूम में शर्ट धोते हुए डरने लगती है। फिर योल तेहू से कहता है कि अब बस करो। ये सुनकर तेहू कहता है कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, हम सब डिस्बैंड हो गए किसकी गलती की वजह से। लेकिन योल तेहू से कहता है कि हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो जून योल को पीछे हटाकर तेहू से कहता है कि आज तुम्हें जो कहना है। फिर तेहू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हर कोई सॉन्ग लिख सकता है। ये सुनकर योल कहता है कि तुम अब लाइन क्रॉस कर रहे हो। तो तेहू कहता है क्या तुम भूल गए हो कि इसने क्या किया था, उसने एक इंसान को मारा है, जेह्यून इसकी वजह से मरा है। फिर जून को वहीं पर ख्याल आता है। जेह्यून इससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेस की वजह से मर जाऊंगा। तो जून इससे कहता है कि फिर मर जाओ। जेह्यून जून की बात सुनकर बहुत हैरान होता है। फिर दूसरे सीन में प्लेन के दोनों इंजनों में आग लग जाती है तो प्लेन और भी ज्यादा हिलने लगता है। तो जी हाँ आकर उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे बैठ जाओ। तो सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। जून प्लेन के बाहर देखने लगता है और हैरान होता है और जिया नीचे बैठकर रोने लगती है। तो जून योल से कहता है सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांधो। फिर योल इसे बताता है कि यहाँ कोई सीट बेल्ट नहीं है। फिर तेहू कहता है कि ओवर रिएक्ट मत करो, प्लेन क्रैश नहीं होगा। तो जून कहता है कि तुम सिर्फ मजबूती से पकड़ो। ये सुनकर तेहू कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। जिया इनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ राबोंग भी वॉशरूम में गिर जाती है और हेल्प के लिए चलाने लगती है। तरफ प्लेन के सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है और अपने फोन से लॉकर का पासवर्ड चेंज करने लगता है। और फिर जंकी को जिया का ख्याल आता है तो वो भागकर जिया के पास जाने लगता है। दूसरे सीन में प्लेन उल्टा होता है तो जिया नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। योल भागकर इसको उठाने के लिए आता है तो जून इसके ऊपर झूमर को गिरता हुआ देखता है। कुशन उठाकर योल के ऊपर फेंकता है तो झूमर कुशन के ऊपर गिरता है। प्लेन के दूसरे लोग भी जोर से गिरते हैं। दूसरे सीन में जंकी जिया के पास आ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ राबोंग को दिखाया जाता है। वो भी वॉशरूम के दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। जब वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि सूही कोने में डरी हुई बैठी होती है। राबोंग इसके पास जाकर कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आती हूँ कि क्या हुआ है। फिर राबोंग जाकर देखती है तो प्लेन के दोनों इंजनों में आग लगी होती है। दूसरे सीन में मरने से पहले सबको अपने पास याद आते हैं। सबसे पहले योल को प्लेन के बाहर देखता है तो उसे याद आता है जब वो तीनों एक ही ग्रुप में मेंबर और बहुत फेमस थे। फिर प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। उसे ख्याल आता है कि वो किसी को फोन पर कहता है कि तुमने जेह्यून
को किसी भी तरह कन्विंस करना है। फिर जिहा और जंकी को दिखाया जाता है, उसका ख्याल दिखाया जाता है कि जंकी जिहा से कहता है कि कल से तुम्हारा मैनेजर कोई और होगा। जिहा कहती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या उस बात की वजह से? तो जंकी जवाब देने की बजाय कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना सीट बेल्ट बांध के रखा करो। तेहू का ख्याल दिखाया जाता है, वो किसी को फोन पर कहता है कि मैं ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच गया हूँ और बहुत गुस्से में लाल होता है। फिर सूही का ख्याल दिखाया जाता है, वो किसी को फोन पर कर रही होती है लेकिन वो नहीं उठाता तो भाग कर उसके पास जाने लगते हैं। फिर जून का ख्याल दिखाया जाता है, वो सबको कहता है कि आप जब हम सब जमा हो गए हैं तो चल कर उससे बात करते हैं। जब सब जाने लगते हैं तो जेहून ऊपर से आकर गिरता है, ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। जेहून का बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। जून ये देखकर शॉक हो जाता है और सूही जोर जोर से रोने लगती है और यहाँ पर मौजूद सब लोग ये देखकर शॉक और अफसुर्दा होते हैं। फिर जून चिल्लाकर जेहून से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, उठो। दूसरे सीन में राबोंग शॉक होकर देखती है कि इनका जहाज पानी की तरफ जा रहा है। प्लेन जब समंदर के अंदर चला जाता है तो पानी प्लेन के अंदर आ जाता है, कोई भी तैर नहीं पाता। उस वक्त